हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का परिमेय 6.1। और आप सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन सा परिमेय होता है। परिमेय 6.1 जिसमें होता है थेल्स परिमेय, और दूसरा होता है आधारभूत समानुपातिकता परिमेय। दूसरा होता है परिमेय 6.2 थेल्स परिमेय का विलोम, और तीसरा होता है 6.6 परिमेय समरूप त्रिभुज, और चौथा होता है परिमेय 6.8 और परिमेय 6.9। 6.8 में होता है पाइथागोरस परिमेय में होता है पाइथागोरस परिमेय के विलोम से। में हमारा परिमेय 6.6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आता ही है। सो हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला परिमेय हमारा क्या है? थेल्स परिमेय, जो परिमेय 6.1 है। सारे परिमेय बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो उतना ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। सबसे पहले हम इसको 6.1 परिमेय है उसे बताएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा आपको। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? सिद्ध करें कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये था हमारा परिमेय 6.1 थेल्स परिमेय। इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है? त्रिभुज, यानी कि सबसे पहले हमारा एक त्रिभुज को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं। हमने एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले आप देखिए जिसका हम नाम रखें ABC और DE बीच में प्रतिच्छेद किए हैं। सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं माना। तो सबसे पहले लिखते हैं माना, जिसमें हम DE एक रेखा खींचे हैं उसे बीच में लिखेंगे। तो लिखते हैं माना त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। तो BC के समांतर रेखा DE खींची गई है, जो त्रिभुज के अन्य दो भुजा को AB और AC को D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि D और E पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि AE और EC हमारा दो विभाजित हो गया दो पार्ट में, ठीक है। और उधर AD और DB, ठीक है, DB। तो हमें सिद्ध क्या करना है? AD बटा DB, AD देखिए बटा DB, ठीक है। और दूसरा हमको क्या प्रूव करना है? AE बटा EC, ADE बराबर EC, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। तो हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको कैसे बनाते हैं? इसके लिए हमको सबसे पहले AE सॉल्व करना है, AD और DB। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे रचना, ठीक है। रचना में हम क्या करते हैं वो आप देखिए। तो हमको रचना क्या करना है? रचना में DC, ठीक है, DC हमारा कहाँ पे है? D और C, ठीक है, DC तथा BE कहाँ पे है? BE, ठीक है, BE दोनों DC तथा BE को मिलाते हैं, यानी कि DC और BE को हम मिला दिए, ठीक है। ये हम रचना किए हैं, ये खुद से पहले से नहीं था, ये हम रचना किए हैं। तथा DM और जो AE क्या है? DM AE, ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? DM लंब AE, ठीक है। तो हम क्या किए? DM लंब AE खींच दिए, ठीक है। एक लाइन जब खींचते हैं, ठीक है, जो हमारा रेखा होता है उसमें हम एक सीधा लाइन खींचते हैं जिसको हम AB नाम ले लिए, और ये जो सीधा एक लाइन होता है इसी को हम बोलते हैं लंब। यानी कि आप देख सकते हैं DM लंब किस पे है? AE पर। DM लंब किस पे है? AE पर, ठीक है। और आप देखिए जो ये हमारा लाइन होता है उसको हम मानते हैं 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। वो हमारे 90 डिग्री, इसलिए हम वहाँ पर साइन दे दिए एक पत्थर का। पत्थर मतलब 90 डिग्री। दूसरा हमारा क्या होता है? AD, ठीक है। हमारा दूसरा क्या है? EN कहाँ पे है? EN, ठीक है, उसमें हम लंब किए AD, दोनों AD EN लंब AD डाल दिए, ठीक है। अब हम आगे क्या करते हैं? प्रमाण करते हैं, ठीक है। प्रमाण करना हमारा क्या है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं पहले त्रिभुज हम लेंगे ऊपर वाला ADE का क्षेत्रफल, तो लिखते हैं हम इसे ADE का क्षेत्रफल। फिर दूसरा हम त्रिभुज लेंगे, ठीक है, दूसरा त्रिभुज लेंगे DBE का क्षेत्रफल। तो हम पहला लेते हैं ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। तो हम इसे लिख लेते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
ठीक है। उसके बाद हमको क्या लेना है दूसरा। अब देखो पहले 1/2 का 1/2 लिख लेते हैं। अब इसमें हमारा ए डी ई उसमें आधार क्या होगा, तो अब देखिए ए डी कहाँ पे है, ई एन ए डी पर लंब है, तो ए डी हमारा क्या हो जाएगा आधार, जो हमारे जिस पे लंब होता है वो हो जाता है आधार, तो ए डी इसमें हो जाएगा आधार। ऊंचाई क्या हो जाएगा, जो लंब होता है वो ऊंचाई, यानी कि इसमें लंब क्या है ई एन, तो ई एन हमारा क्या हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है। सेम इसी तरह हम लोग दूसरा करेंगे, तथा डी बी ई क्या लिखेंगे, डी बी ई त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्र, पहले देखते हैं त्रिभुज डी ई बी का है, डी बी ई पहले त्रिभुज लिए ए डी ई, दूसरा लेंगे डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल ये भी क्या होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं 1/2 गुना इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डी बी ई का आधार हो जाएगा हमारा डी बी, क्या हो जाएगा डी बी। ठीक है, तो लिख लेते हैं डी बी, और इसका ऊंचाई सेम हो जाएगा, यानी कि दोनों का ऊंचाई सेम हो जाएगा। जो लंब है वो हमारा लंब क्या है ई एन, तो ई एन हमारा क्या हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है। त्रिभुज किस में लिए, डी बी ई में। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को हम बराबर करेंगे, यानी कि त्रिभुज ए डी ई बराबर करेंगे त्रिभुज डी बी ई। ठीक है, दोनों त्रिभुज को हम बराबर करेंगे, तो लिख लेते हैं दोनों त्रिभुज को बराबर करके क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिखते हैं इसे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम बराबर करेंगे, तो हमारा दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है वो लिख लेते हैं। तो लिखते हैं ए डी ई का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुना ए डी गुना ई एन। ठीक है। फिर बटा में क्या हो जाएगा, डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुना ए डी डी बी गुना ई एन। अब आप देखो क्या हमारा इसमें मिल रहा है 1/2 1/2, तो दोनों जब दोनों सेम सेम मिल गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, काट दिए, और ई एन भी सेम है तो काट दिए। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा बचा क्या, तो हम दोनों को पहले लिख लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्या हो जाएगा डी बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या बचा, ए डी बटा डी बी, क्या बचा ए डी बटा डी बी। ये हम इसको क्या मानते हैं ना, इक्वेशन 1 क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब हम इसका आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम मान लिए क्या समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या आ जाता है ये, तो हम त्रिभुज यहाँ पे लिए थे ए डी ई, और दूसरा त्रिभुज क्या लिए थे डी बी ई। ठीक है, तो सेम हम इस तरह लिख सकते हैं ए डी ई और इधर डी ई सी, या फिर आप जो नाम ले लो डी ई सी। ठीक है, डी ई सी, हम दूसरा त्रिभुज क्या लिए ए डी ई और डी ई सी। ठीक है, अब हम सेम इसी प्रोसेस से दूसरा त्रिभुज का निकालते हैं, तो हम डायरेक्ट निकालने से अच्छा है कि हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखाएगा हमारा, वो लिखते हैं इसी प्रकार, या फिर इसी तरह, क्या लिखेंगे इसी तरह या प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा त्रिभुज, आप देख लो पहले डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा डी ई सी का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्या डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ए डी बटा सॉरी ए ई बटा ई सी, क्या हो जाएगा ए ई बटा ई सी। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2। ठीक है, हम दोनों त्रिभुज दोनों साइड से ले लिए पहले। ठीक है, इसका आधार और ऊंचाई हम काट दिए थे, क्योंकि इसमें भी सेम सेम आएगा 1/2 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया ए ई बटा ई सी। ठीक है, ये समीकरण 2।
अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज क्या लेंगे, DBE। क्या लेंगे, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर DEC का क्षेत्रफल। ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा, समीकरण 3। वो कैसे होगा आप देख सकते हो, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से ये कैसे होता है, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच ये कोण स्थित है ना, इसलिए हम चूंकि में इसको लिख देते हैं पहले। चलिए हम लिख देते हैं इसको, इसका पहले हम लिख देते हैं चूंकि। क्या लिखेंगे, चूंकि ये एक ही आधार, ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। क्या होगा, और समांतर रेखा के बीच स्थित है। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर हम देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, DBE का क्षेत्रफल बराबर DEC का क्षेत्रफल। ठीक है, ये इक्वेशन 3, समीकरण 3। इसी प्रकार क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। आगे हमारा क्या प्रूव्ड हो गया। हमको प्रूव क्या करना था, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। हमको प्रूव करना था AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, AD बटा DB AE बटा EC, ये प्रूव करना था। ये प्रूव हमारा हो गया। ये क्या हो गया, परिमेय 6.1, ये हमारा प्रूफ हो गया, थेल्स परिमेय। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम आपका सॉल्यूशन जरूर देंगे। सो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।